नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसे लिखा है डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। आज के हमारे संपादकीय का शीर्षक है लेनिन को याद करते हुए लेनिनवाद पर पुनर्विचार। तो आइए सुनते हैं हमारे सह संपादक जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रकाशन होता है। आज भी भारत में संत कबीर, संत रविदास, समर्थ गुरु रामदास, संत तिल्लुवल्लुवर, संत एकनाथ और संत रामदेव का नाम लिया जाता है। ये सब महात्मा झोपड़ी में रहे, परंतु इनके विचार आज भी हमें प्रकाशित करते हैं। आज गरीबों की बात करने वाले कम्युनिस्टों के 3 प्रतिपादकों में एक लेनिन की बात करते हैं। पूर्वी जर्मनी में लेनिन की टूटी हुई एक मूर्ति फोटोग्राफर मेट्स को घनी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई मिली। जर्मनी से जब सोवियत सेना यह इलाका छोड़कर जा रही होगी, तब इसे कचड़े में फेंक दिया गया। आज रूस में लेनिन और मार्क्स नहीं, टॉल्स्टॉय बड़े विचारक माने जाते हैं। आज चीन में माओ नहीं, कन्फ्यूशियस बड़े विचारक माने जाते हैं। भारत के त्रिपुरा में कम्युनिस्ट शासन खत्म होते ही लोगों ने लेनिन की मूर्ति को हटा दिया। 1990 में पूर्वी जर्मनी से कम्युनिस्ट कब्जा खत्म होते ही लेनिन और मार्क्स के विचारों को कब्र में दफना दिया गया। साम्यवाद, कम्युनिज्म अर्थात नकारना, अस्वीकरण और सत्य के विमुख रहने की कला ही साम्यवाद है। लेनिन के उस ऐतिहासिक विप्लव के सच को नकारता ही आया, जो लाखों बेगुनाहों की मौत का विभीषिका का आधार बन गया। 1917 देश निकाले के बाद लेनिन के जर्मनी से वापस लौटने के बाद रूस 3 साल तक गृह युद्ध की आग में जला। आखिरकार बोल्शेविक जीते और सारे देश का नियंत्रण हासिल कर लिया। जुलाई 1918 में बोल्शेविकों ने जार निकोलस द्वितीय को उसकी पत्नी और 5 बच्चों के साथ फांसी दे दी। क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। सिविल वॉर वहाँ की रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच था। रेड आर्मी बोल्शेविक तर्ज पर समाजवाद के लिए लड़ रही थी, जबकि व्हाइट आर्मी समाजवाद के विकल्प के रूप में पूंजीवाद राजशाही के लिए लड़ रही थी। 1920 में बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में विरोधियों को हरा दिया और 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर की स्थापना हुई। रूस में 25 अक्टूबर 1917 की घटना को पहले अक्टूबर या नवंबर क्रांति कहा जाता था, लेकिन 1991 में कम्युनिज्म के विघटन के बाद स्वयं रूसी उसे तख्तापलट कहने लगे, जो वह वास्तव में था। लेनिनवादी कम्युनिस्टों ने शुरू से ही क्रूरतम हिंसा, सामूहिक बर्बर संहार का उपयोग किया। उन्होंने उसके लिए पेशेवर भयंकर अपराधियों, गंदे लोगों से अपनी पार्टी राज्य मशीनरी को भर लिया, क्योंकि वही लोग नीचतम पाशविक हिंसा कर सकते थे। उसके बिना कम्युनिस्ट सत्ता टिक ही नहीं सकती थी। रूस में 1917 से 1921 के बीच चला गृह युद्ध यही था, किंतु इस तरह सारे वास्तविक संदिग्ध संभावित विरोधियों का समूल संहार करके भी अगले 6-7 दशक भी सदैव उसी तानाशाही, बेहिसाब हिंसा, सेंसरशिप, यातना, शिविर और जबरदस्ती के बल पर ही रूस में कम्युनिस्ट शासन चल सका। महान रूसी लेखक सोल्जेनित्सिन का एक ऐतिहासिक ग्रंथ गुलाग आर्किपेलाग उस भयावह सच्चाई का एक सीमित आकलन भर है। सत्ताधारी कम्युनिस्टों की वह हिंसा उसी ज़रूरत और उसी भावना से चीन, वियतनाम, कंबोडिया, पूर्वी यूरोप आदि जगहों पर चली, जिसने अपने अपने निरीह दसियों करोड़ों देशवासियों को खत्म कर दिया। उसी के साथ वह सिद्धांत भी खत्म हो गया जिसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद कहा गया था। यूजफुल इडियट्स एक विश्वविख्यात मुहावरा है। मुहावरे के जन्मदाता रूसी कम्युनिज्म के संस्थापक लेनिन थे।
अर्थ था वे बुद्धिजीवी जो किसी हल्की या भावुक समझ से कम्युनिस्टों की मदद करते थे। बाहरी बुद्धिजीवियों को लेनिन सचमुच बकवादी मूर्ख समझते थे, पर जो कम्युनिस्टों की मदद करता था उसकी तात्कालिक उपयोगिता मानकर उपयोगी मूर्ख कहा गया। इतिहास गवाह है, शोषित पीड़ित पक्षधरता के नाम पर दुनिया में असंख्य लेखकों, कवियों, प्रोफेसरों ने कम्युनिस्टों को सहयोग दिया और बाद में उन्हीं के हाथों लांछित, प्रताड़ित हुए या मारे गए। जिन्हें प्रेम की ज़रूरत हो वे प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हावर्ड फास्ट की पुस्तक द नेकेड गॉड, द राइटर एंड द कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ सकते हैं। हमारी पीढ़ी गाहे बगाहे ऐसे विचारकों भंवरों में फंस जाती है। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी कुशल रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। साहित्य का सृजन करते हैं वो अपने साहित्य में समाज से रिक्त होकर के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।